राधिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसे कई कानूनी विशेषज्ञ ऐतिहासिक बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी नागरिक की केवल आशंका या औपचारिक कार्यवाही के नाम पर जेल भेजना संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है तो उसके जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जेब से कीमत चुकानी पड़ेगी। शांति भंग की आड़ में अवैध हिरासत पर 25,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना पड़ेगा, जो 2 से पुलिस अधिकारी की सैलरी से कटेगा। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला प्रयागराज निवासी मंसूर अहमद उर्फ लल्लू से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि 19 मार्च 2026 की रात पुलिस उन्हें उनके घर से उठा कर ले गई। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 170, 126 और 135 के तहत कार्यवाही का हवाला दिया। बाद में उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, लेकिन आरोप ये था कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए बिना और आवश्यक तथ्यों की जांच किए बिना एक मुद्दत प्रोफार्मा पर आदेश पारित कर दिया गया, जिसके बाद मंसूर अहमद को सीधे जेल भेज दिया गया। वो लगभग 8 दिनों तक जेल में रहे। जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने रिकॉर्ड का गहन परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि कहीं भी ये दर्ज नहीं था कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत बॉन्ड भरने से इनकार किया था। इसके बावजूद उन्हें जेल भेजा गया और कई दिनों तक उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने इस मामले को बेहद गंभीर माना। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों को जो मजिस्ट्रेट शक्तियां दी जाती हैं, उनका कुछ मामलों में व्यापक दुरुपयोग देखने को मिलता है। कोर्ट के सामने पेश आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ा दी है। अदालत को बताया गया है कि प्रयागराज और गाजियाबाद सहित कई जिलों में BNSS की धारा 126, 135 और 170 के तहत हजारों लोगों को एक दिन से लेकर 20 दिनों तक जेलों में रखा गया। हाईकोर्ट ने इस स्थिति को बेहद चौंकाने वाला बताया और कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। इसी के साथ अदालत ने मंसूर अहमद को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ये राशि राज्य सरकार नहीं बल्कि संबंधित दोषी अधिकारी तत्कालीन ACP के वेतन से वसूली जाएगी। फैसले में केवल मुआवजा ही नहीं दिया गया बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अदालत ने साफ कहा है कि जब तक राज्य सरकार कोई नई नीति नहीं बनाती तब तक इन निर्देशों का पालन किया जाएगा। पहला बड़ा निर्देश ये है कि शांति भंग कार्यवाही के मामलों में अब बाहरी जमानती की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित व्यक्ति से केवल व्यक्तिगत बॉन्ड लिया जाएगा जिसका अधिकतम राशि 20,000 रुपए होगी। दूसरा निर्देश ये है कि यदि व्यक्ति व्यक्तिगत बॉन्ड भर देता है तो उसे तत्काल रिहा करना होगा, उसे अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तीसरा महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि यदि कोई व्यक्ति बॉन्ड भरने से इनकार करता है तो उस इनकार को केवल लिखित रूप में दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा, उसका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड भी तैयार करना होगा ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद ना हो। चौथा और सबसे सख्त निर्देश मुआवजे को लेकर है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी नागरिक को बिना वैध कानूनी आधार के 24 घंटे के अधिक हिरासत में रखा जाता है तो उसे 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। 5वां निर्देश अधिकारियों की जवाबदेही तय करता है। अदालत ने कहा है कि दिया गया मुआवजा संबंधित दोषी अधिकारी या मजिस्ट्रेट के वेतन से वसूला जाएगा, यानी अब गलत कार्यवाही की कीमत सीधे जिम्मेदार अधिकारी को चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में केवल आर्थिक दंड ही नहीं होगा बल्कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला उत्तर प्रदेश में पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अब केवल शांति भंग की आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना आसान नहीं होगा। अधिकारियों को हर कार्रवाई का ठोस कानूनी आधार और उचित रिकॉर्ड रखना होगा। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को 14 दिसंबर 2026 तक इस आदेश का अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर ये फैसला केवल एक व्यक्ति को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं, ये नागरिकों की संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा, पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने और कानून के दुरुपयोग पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में ये निर्णय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।